नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब से पीएचडी का नोटिफिकेशन आया, यानी कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। तो ये इसी मंथ में होने वाली है, तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें देखने वाले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, फीस कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और एग्जिम्शन किन्हें मिलता है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने शुरू में ही मेंशन कर दिया है कि ये सभी जो क्वालिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो इन्हें वैसे तो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है पेट एग्ज़ाम, पर आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो देखिए कौन कौन आते हैं इसमें। जिन्होंने यूजीसी नेट क्लियर किया है या फिर सीएसआईआर, जेआरएफ, स्लेट, गेट, जी पैट, आईसीएआर, इंस्पायर, राजीव गांधी फेलोशिप अवॉर्डी, टीचर फेलोशिप होल्डर, डायरेक्ट फेलोशिप अवॉर्डीज, एमफिल सेम यूनिवर्सिटी से जिन्होंने एमफिल किया है, और वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है, अगर आपने 3 साल पहले के अंदर पेट एग्ज़ाम क्लियर किया है सेम यूनिवर्सिटी का, तो भी आप एग्जेम्प्टेड हैं। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है अभी तक तो आप ले सकते हैं। तो The above mentioned candidates are, however, required to apply online for admission to PhD. आपको अप्लाई ज़रूर करना है पर। तो देखिए ये सब उन्होंने पहले ही बता दिया है, ये सभी एग्जेम्प्टेड है। और आगे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेंगे, या फिर क्वालिफिकेशन। मास्टर्स डिग्री आपकी की हुई होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए 50% मार्क्स, या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए फॉर एससी एसटी ओबीसी, यानी कि जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 50% चाहिए मास्टर्स डिग्री में। एपीएड यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि एपीएड भी यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसलिए आपका पीजी कंप्लीट होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, कोई रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से। और यहाँ एक नोट दिया है उन्होंने, आपको चेक करना होगा कि दोज कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस अंडर डिस्टेंस एजुकेशन मोड, ओडीएल मोड एंड लेटरल एंट्री स्कीम फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और अंडर रेगुलर मोड फ्रॉम डीम्ड या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। आपको चेक करना है कि इक्विवेलेंट जो अगर आपके पास में कोई डिग्री है तो वो इन्होंने कहा है इनकी वेबसाइट पर ही दी गई है। ये सारी चीज़ें आपकी जो इक्विवेलेंट डिग्री है वो इसमें आती है या नहीं, वो आप चेक कर सकते हैं। gnu.ac.in ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इस पर आप चेक कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो में आपको समझाऊंगी इसके ऊपर। वैसे तो बहुत से स्टूडेंट्स का पीजी यानी कि एमए या एमएससी ही होगा। तो चलिए एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं हम, पीएचडी एलिजिबिलिटी टेस्ट कैसी होने वाली है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फिर सब्जेक्ट से ली जाएगी, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए ये बताया यहाँ। 55% मार्क्स चाहिए आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से है, और अगर आप अदर कैटेगरी से है एससी एसटी ओबीसी या डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स, तो आपको 50% लाने होंगे। और ये जो सर्टिफिकेट रहेगा 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, जो भी इसमें क्लियर करेंगे। और कोर्स वर्क में आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और प्री पीएचडी कोर्स वर्क फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल स्टार्ट इन अप्रैल 2022। अप्रैल मंथ से प्री पीएचडी कोर्स वर्क भी शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर है, तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी रहती है स्टूडेंट्स को कि सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर बता दी गई है कि कब क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है जैसे कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं बताया जाता है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी मैंने देखा है बहुत परेशान हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है कि यहाँ सभी चीज़ें मेंशन की गई है। देखिए सिलेबस क्या रहेगा। द सिलेबस फॉर द पीएचडी
eligibility test for admission to PhD program will be the same as prescribed for UGC NET conducted by respective regulatory bodies। तो UGC NET का जो सिलेबस है वो रहेगा कहा गया है, पर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो UGC NET में नहीं है, तो उन्होंने कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, तो देखिए पोस्ट ग्रेजुएट का सिलेबस आपने फॉलो करना है। और क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में रहेगा। पार्ट 1 जो रहेगा उसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जो रहेंगे बेस्ड ऑन जनरल अवेयरनेस और मेंटल एबिलिटी। ये 25 मार्क के ही रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का। पार्ट 2 जो रहेगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQs रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क एंड 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 15, ईच क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स। यानी कि पार्ट 2 में 2 सेक्शन रहेंगे, एक तो MCQs का रहेगा जो 50 मार्क्स का होगा, और 5 ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। 15 में से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, तो हर क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा। तो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, ये तो आपका समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इस तरह से ये 25 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है वो 50 प्लस कितने मार्क्स है, देखिए ये जो इसमें सेकंड पार्ट समझिए आप, इसमें और एक सब सेक्शन की 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 5 × 5 यानी कि 25 मार्क्स के लिए। इस तरह से ये 75 मार्क्स का सेकंड पार्ट रहेगा। 75 + 25, इस तरह से टोटल 100 मार्क्स की ये एग्ज़ाम बनेगी। तो यहाँ मुझे तो नहीं दिखाई दिया कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो जहाँ नहीं होती है वहाँ मेंशन नहीं किया जाता है। अगर होती है तो मेंशन कर देते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो आप यही समझिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखिए शेड्यूल क्या है इनका। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 14 मार्च, और एग्ज़ाम होगी 22 मार्च को। ये उन्होंने एड्रेस दिया है कि लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स नियर केमिस्ट्री ब्लॉक GNDU कैंपस, और काउंसलिंग रहेगी 29 मार्च को। तो ये सभी चीज़ें यहाँ क्लियर दी गई है। 10:30 से 1 बजे तक का टाइम है, सुबह 10:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक, यानी कि 2.5 घंटे का समय मोर देन इनफ है आपके लिए, तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट है फ्रेंड्स। हमारा स्पेशली यहाँ म्यूज़िक सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाया है। तो आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करूँगी और इस PDF को मैं हमारे टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप उज्ज्वल नेट क्लासेस में भी शेयर कर दूँगी। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। तो इन्होंने ये जो अलग से लिस्ट दी है, इसमें बताया कि जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अप्लाई करना है फिर भी, तो ये वो सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। अगर म्यूज़िक वालों ने भी यहाँ नेट या JRF क्लियर किया है तो भी उन्हें फॉर्म भरना होगा, अप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ, ये देखिए ये पूरी लिस्ट है। 43 सब्जेक्ट्स यहाँ दिए गए हैं, और यहाँ लास्ट पे वही बताया गया है कि जो MPhil कैंडिडेट्स हैं अदर यूनिवर्सिटी के, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। सिर्फ जो सेम यूनिवर्सिटी से जिन्होंने MPhil क्लियर किया है, कंप्लीट किया है, वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे। और द कैंडिडेट्स में अल्सो गो थ्रू द PhD ऑर्डिनेंसेस अवेलेबल एट www.gndu.ac.in। ये जो यूनिवर्सिटी की लिंक है, इस पर जाकर आपको चेक करने के लिए कहा है कि जो भी और रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं PhD से रिलेटेड। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा आपके लिए मौका है PhD करने का इस यूनिवर्सिटी से। यहाँ सारी चीज़ें क्लियर बताई गई है, तो आप जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। और कोई डाउट आता है आपको अप्लाई करने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।